में एक राजा थे। उन राजा का नियम था कि उन्होंने अपने राज्य के परकोटे में कई सैनिक बैठा रखे थे और उन सैनिकों से एक ही आज्ञा दे रखी थी कि भाई पुष्प, अक्षत, चंदन, रोली संग लेके बैठा करो। हमारे राज्य के बाहर से जो भी संत जावें, तिलक करो, अक्षत करो, पुष्प प्रदान करो, चरण धो और दक्षिणा भी दे रखी, दक्षिणा भी दो। और अंत में प्रार्थना करना, अगर उनको संकोच ना हो तो हमारे निवास पर चलें, हमारे घर। अब ये कथा ना कई लोगों को विचलित कर सकती है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। आप ये तक सोच सकते हो ऐसा कौन कर सकता है, लेकिन ये भी हुआ है। तो राजा ने नियम क्या रखा था कि भाई संतों को पुष्प, अक्षत आदि सब प्रदान करो, अंत में दक्षिणा दो और फिर पूछना, अगर उनको अनुकूल लगे तो राज्य के भीतर आकर के मुझे और मेरी पत्नी को सेवा का अवसर प्रदान करें। तो एक बार अयोध्या से कुछ संतों की टोली पंढरपुर जा रही थी। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, सुनो कथा। कुछ संतों की टोली जा रही थी तो बहुत थक गए थे, भोजन पानी की भी व्यवस्था कम थी। महाराष्ट्र में जैसे ही पहुंचे तो उस राजा के नगर के बाहर पहुंचे तो सैनिकों ने निवेदन किया, ये दक्षिणा अक्षत पुष्प करके। हमारे राजा जो हैं उनकी ऐसा निवेदन रहता है, अगर आपको कोई अनुकूलता प्रतिकूलता ना लगे, आपके समय में बाध्यता ना हो, आप राज्य के भीतर चलें। हमारे राजा रानी संतों की सेवा बहुत करते हैं, आप कृपा करके सेवा का अवसर प्रदान करें। इतनी दूर से महापुरुष चल के आए तो सबने एक दूसरे का चेहरा देखा, बोले भाई थक तो गए। अब राजा जब कह रहा है कि सेवा करेगा तो चलते हैं, पंढरपुर जाना है, एकादशी पर हमको पहुंचना, और एकादशी में अभी 5-6 दिन हैं, तब तक राजा के यहां रुक जाते हैं। और सब संत राज्य में प्रवेश कर गए। राजा को पता चला कि अयोध्या के संत आए तो महाराज क्षण भर में ही उसने पूरे नगर को सजा दिया, अपने आप उत्तम व्यवस्था कर दी, पुष्प मंगाए, गुलाब जल का छिड़काव करवा दिया, इत्र छिड़कवा दिए, ढोल नगाड़े बजवाने लगा, मंगल वाद्य बजने लगे। और महाराज राजा अपना मुकुट उतार करके संतों के चरणों में नतमस्तक हो गया, रानी भी नतमस्तक हो गई। और उन सब संतों को एक सुंदर व्यवस्था में ले गए, वहां कहा यहां रहिए, प्रेम से आप लोग पाइए। 3-4 दिन इतनी सेवा की, मतलब मानो जैसे इशारे देखता था। संतों के चेहरे पर अगर शुष्कता दिखती तो राजा रोता रोता पहुंच जाता, मुझसे कोई अपराध हो गया, हमने सेवा में कोई कमी छोड़ी? नहीं तो आप बड़े उदास से बैठे हो, क्या बात है? नहीं, आपको बताना पड़ेगा। इतनी ज्यादा सेवा की उसने संतों की कि संत उसको हृदय से आशीर्वाद देते। 4 दिन व्यतीत हो गए तो एक दिन संतों के मुखिया ने राजा से कहा, राजन अब हम कल यहां से प्रस्थान करेंगे। जैसे ही संतों ने कहा हम प्रस्थान करेंगे, सुनते ही राजा बेहोश होकर गिर पड़ा वहीं पे। रानी दौड़ी दौड़ी आई, संत घबरा के बोले इनको क्या हो गया? बोले भगवान आपने क्या कहा? बोले हमने कहा हम कल जाएंगे, सुनते बेहोश हो गए। बोले ये मेरे पति देव हैं, ऐसा मेरा सौभाग्य कि मुझे ऐसे पति मिले। ये संतों से दूर नहीं रह पाते, उनकी सेवा से उनके चित्त में कभी भरता नहीं है, सदा सेवा में ही रत रहना चाहते हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है, ये तब तक होश में नहीं आएंगे जब तक आप ये नहीं कहोगे कि हम 2-4 दिन और रुक जाएंगे। संत बोले 3 दिन बाद तो एकादशी है, जिस पर दर्शन के लिए हम लोग निकले हैं। तो संतों ने विचार किया, बोले भैया ये होश में आना जरूरी है, एकादशी तो 15 दिन बाद फिर आएगी। तो संतों ने कहा, भैया राजन हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हम 3-4 दिन और रुक जाएंगे, तुम होश में आ। इतने में ही राजा को होश आ गया। बोले आप मुझे छोड़ के मत जाइएगा, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, आप मुझे छोड़ के नहीं जाइए। मेरी सामर्थ होती मैं पंडरीनाथ भगवान को यहीं ले आता, लेकिन आप मुझसे दूर मत जाओ। संत जिनका हृदय नवनीत, नेत्र सजल हो गए संतों के, बोले भैया हमने बहुत बड़े बड़े सेवक देखे, तुझ जैसा नहीं देखा आज तक।
कुछ संतों ने कहा अब तो निकल गए, 4 दिन बाद क्या होगा? बोले नहीं, अब एक बार में तो मान जाएगा। 4 दिन और व्यतीत हो गए, खूब सेवा की। 4 दिन बाद सब संत अपने बोरिया बिस्तर रखने लगे, राजा आ गया। क्या हुआ भगवान? बोले अब देखो, अब पहले हम रुक गए थे 4 दिन, अब हमको निकलने दो। अब 15 दिन बाद एकादशी आएगी, आज एकादशी, अब हम चलते हैं। अब जाएंगे पंढरपुर में, 10-5 दिन रहेंगे, फिर एकादशी दर्शन करेंगे ठाकुर जी का, फिर निकलेंगे अयोध्या। वो तो फिर मूर्छित होके गिर पड़ा। रानी दौड़ी दौड़ी आई, खूब अच्छा, वो होश में आता ही नहीं है। वैद्य उसके पैर मलते हैं, काढ़ा पिलाते हैं, मुंह पे छिड़काव करते हैं, उसकी श्वास ही चली जाती है। एक ही उपाय है वापस इसको उठाने का। बोले इसके कान में कह दो हम 4 दिन और रुक जाएंगे। संतों ने कहा भैया हम 5 दिन और रुक जाएंगे, उठ जाओ। तो सुनते ही उठ के बैठ जाओ, आप मुझे छोड़ के मत जाना। अभी तो हमें ये थोड़ी हंसी आ रही है, लेकिन इसकी गंभीरता जानिएगा। हमारे शास्त्रों में और हमारे अष्टसखाओं ने कहा कि ठाकुर जी जब किसी को अपना लेते हैं तो जैसी हम सामान्य जीवों की स्थिति जगन्नाथ जी को देख करके होती है। मैं आता हूं कथा में, पर्दा खुलते ही आप सबकी जय जयकार निकलती है, जय हो महाप्रभु जी की जय हो, महाप्रभु जी की जय हो। आप लोग मंदिर जाते हैं, श्री मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन करके जितने आनंद में भरते हैं, ऐसा आनंद जिस व्यक्ति को हरिजनों को देख के होता हो, समझो ठाकुर जी ने उसको स्वीकार कर लिया। वो राजा परिपूर्ण रूप से ठाकुर जी के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है, इसलिए उसकी ऐसी स्थिति है कि वो मूर्छित हो जाता है संतों के जाने की बात सुनकर के। संतों ने मीटिंग करी आपस में, बोले अब क्या करें, यहां से तो जाना मुश्किल है। बोले सेवा में कोई कमी नहीं है, खाना पीना रहना सहना सब बहुत अच्छा, हमारे तो नियम बहुत अच्छे, पर भैया पंढरपुर दर्शन भी तो करना है जिसके लिए हम लोग निकले और जिसके लिए हम लोग संन्यास लिया कि हमें राजकीय व्यवस्थाएं ना देखनी पड़े, बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन ना खा, इसीलिए तो हम लोग विरक्त हुए और यहां वही हो रहा है। संतों ने कहा एक काम करो। बोले क्या? बिना बताए निकल जाओ, चुपके से निकल जाओ। तो मुखिया जी बोले जिसको हम बता देते हैं कि हम चले जाएंगे तो मूर्छित हो जाता है, बिन बताए हम निकल तो जाएंगे यहां से, लेकिन उसके प्राण चले जाएंगे, इतना मुझे विश्वास है कि वो जीवित नहीं बचेगा। संतों ने रानी को बुलाया और रानी को बुला करके कहा, बोले देवी अब हम क्या करें, हमें बताओ। पंढरपुर जाना है और हम विरक्त हैं, हम लोगों को राजकीय व्यवस्थाओं में रहने की ज्यादा अनुमति नहीं है। हम समझते हैं तुम्हारी पति की स्थिति कैसी है, पर हम पर भी तो देखो, हमें कोई अव्यवस्था नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया, लेकिन ये हमारी विरक्त धर्म का निर्वहन नहीं हो रहा है। अरे जहां 5 रात्रि से ज्यादा एक छत के नीचे रहना नहीं चाहिए विरक्त को, ये नियम है, और हमको यहां भी पड़े 20 दिन हो गए, कैसे जाएं तुम बताओ। तो पत्नी कहती, रानी कहती, अब तो एक ही तरीका है। क्या? अगर हमारे घर में सूतक हो जाए, अशुद्धि हो जाए, सूतक समझते हैं ना, सूतक हो जाए तो ही ऐसी स्थिति बन सकती है कि आप यहां की कोई चीज स्वीकार नहीं करोगे, फिर आप पूरे राज्य में सूतक लगेगा, राजा के यहां सूतक है तो आपको तभी एक तरीका है कि आप यहां से जा सकते हो, और सूतक तब लगेगा जब कोई अपने प्राण त्यागे। राजा सब वो जो महात्मा थे, हमें यहां से जाने के लिए किसी के प्राण जाने पड़ेंगे, आपके घर में जब सूतक लगेगा तभी बोले और कोई तरीका नहीं है। बोले हमारे पतिदेव आपको जाने देंगे नहीं, और आप लोग अगर बिना बताए चले गए तो उनके प्राण चले जाएंगे। अब आधे से ज्यादा संत जो थे वो तो बेचारे रानी के पक्ष में, नहीं देवी अब हम क्या करें, हम तो यहीं रह लेंगे, इसी को पंढरपुर मान लेंगे, इसी को अयोध्या मान लेंगे, यही हमारे चारों तीर्थ धाम है हम तो। लेकिन आधे संत जो थे वो लोग तो आग बबूला हो गए, अरे इसके लिए विरक्त लिया है क्या, अरे मरे सो मरे राजा, हमको क्या मतलब है, हमको इसके लिए आए, हमको तो जाना है। आधे संतों में विवाद होने लगा।
रानी ने कहा 2 दिन रुक जाइए, मैं कुछ और उपाय ढूंढती हूं। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये हुआ है। रानी ने मन में विचार किया और कोई उपाय नहीं, और अपने एक छोटे पुत्र को विष दे दिया। बोले ये प्राण त्यागेगा, हमारे घर में सूतक लगेगा, परिवार में, तब राजा वाध्य हो जाएंगे कि यही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं है। प्रातःकाल होते ही हड़कंप मच गया पूरे राज्य में। संतों ने पूछा क्या हो गया? वो बोले राजा और रानी का छोटा पुत्र, उसको रात में किसी ने विष दे दिया। संत समझ गए थे, बोले ये विष किसी और ने नहीं दिया, ये तो रानी ने दिया। संतों के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले भगवान, हमने संत भक्ति तो देखी है संत, लेकिन ऐसा नहीं देखा कहीं भी, ये कैसे हो सकता है? राजा हाथ जोड़ करके खड़ा है, क्योंकि संत तो अब भीतर भी नहीं जा सकते, सूतक लगा है। बोले भगवान, संत बोले तुम्हारा पुत्र मरा पड़ा है, तुम बाहर क्यों? बोले नहीं, आप लोग सब जाएंगे, अब मेरी आपसे प्रार्थना है, 13 दिन बाद सूतक पूरा हो जाएगा, आपका एकादशी दर्शन करके आप लोग वापस आ जाइएगा। आप लोग वापस नहीं आएंगे तो मेरे प्राण चले जाएंगे। अपने पुत्र के प्रति मोह नहीं है जितना मोह उसको संतों से है। तो जो संतों के मुखिया थे, उन्होंने अपना त्रिशूल गाड़ दिया। बोले आज से हमारे लिए सारे तीर्थ, सारे धाम, सब कुछ तुम्हारा राज्य है, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे, तुम चिंता मत करो। और तुम अपने पुत्र को लेकर के बाहर आओ। अपने पुत्र को, शव को लेकर के दोनों बाहर बैठे, पति पत्नी। संतों ने ठाकुर जी से प्रार्थना, हे पंडरीनाथ भगवान, यदि आप हमारे इस निर्णय से प्रसन्न हो कि हम सदा इस राजा के यहां रहें और रह करके इस पर कृपा बनाए रखें, और अगर आप हमारे इस निर्णय से प्रसन्न हो कि हमारे लिए सारे तीर्थ, सारे धाम, सारी विरक्ति, सब चीज हमारी इसी राज्य में है, हमें कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है, हम ना जगन्नाथपुरी जाएंगे, ना बद्रीनाथ जाएंगे, ना पंढरपुर, ना वृंदावन, ना काशी, हमारे लिए सब कुछ इसी तीर्थ में, यदि इसी क्षेत्र में प्रकट हो जाएगा, कृपा करके इस राजा के बालक को जीवित कर दो। ऐसा संतों ने जैसे ही प्रार्थना की, तुरंत उस बालक के प्राण आ गए। जो नीला शरीर पड़ा था वो ठंडा पड़ गया और संतों के चरणों में प्रणाम किया। परम धर्म एक ही है, या तो हरि से संग या हरिजनों के संग, और कुछ नहीं। ये 2 जीवन में ले आइए, और उसमें भी हरि संग करना तो बहुत आसान है, ठाकुर जी का संग करना सरल है, हरिजनों का संग बहुत मुश्किल है। हरिजनों का संग कि धर्म प्रोजित के तमोत्र परमो निर्मत वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, हे ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हे गुरु सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, गुरु सुमिरन
संत संग क्या करता है? श्री कबीरदास जी कहते हैं, कागा से तो है हंस बनावे, 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 कागा से तो ये हंस बनावे, कागा से तो है। कागा मतलब कौवा। संतों के संग रहने से क्या होता है? काग माने कौवा। कौवा कैसा होता है? ना उसकी बोली अच्छी, ना उसका स्वरूप अच्छा, ना उसका खान पान अच्छा। संतों के संग रहने से क्या होता है? बोले आप तो थे कौवा प्रवृत्ति के, लेकिन संतों ने आपको हंस बना दिया। मिट जाए मन के दाग रे, मिट जाए मन के दाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी, ओ मिट जाए मन के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, ओ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, ओ संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, रसिकन के संग भक्ति बढ़ेगी, रसिकन के संग भक्ति बढ़ेगी, ओ रसिकन के संग भक्ति बढ़ेगी, रसिकन के संग भक्ति बढ़ेगी, ओ हरिजन के संग भक्ति बढ़ेगी, हरिजन के संग भक्ति और बढ़ेगी, हाँ राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, ओ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राधा लाल की कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 हे होए तेरो बड़ भाग रे, होए तेरो बड़ा भाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी, ओ तेरो बड़ा भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे,
परम धर्म क्या है? हरिजन और हरिजनों का संग। हम एक बात कथा में कहते हैं, हरि प्रसन्न तो वैकुंठ देत, पर हरिजन प्रसन्न तो हरि ही देत। ठाकुर जी प्रसन्न होंगे तो वैकुंठ दे देंगे, स्वर्ग दे देंगे, गोलोक धाम दे देंगे, लेकिन हरिजन यदि खुश हो गए तो ठाकुर जी को दे देंगे, ठाकुर जी प्रदान कर देंगे। ऐसे ठाकुर जी के हरिजनों का संग ही परम धर्म है। धर्म प्रभुजित कई तवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम। दूसरी बात, मात्सर्य दोष से रहित होना ये भक्ति का फल है। आप जो नाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं, भक्ति करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, भगवत स्मरण करते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, इन सबका फल क्या है? हमारे चित्त से मात्सर्य दोष चला जाना। मात्सर्य दोष मतलब ईर्ष्या। देखो यहां पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता में केवल ईर्ष्या को चुना। भक्ति का फल क्या है? ईर्ष्या का नाश। अगर आपके चित्त से ईर्ष्या नहीं जा रही है और आप खूब भजन करते हैं, जय जगन्नाथ करते रहते हैं पूरे दिन, लेकिन आपसे ज्यादा किसी और को भात परोस दिया जाए पत्तल में तो आपको ईर्ष्या हो जाती है। ये बात तो हम केवल ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन संसार में ईर्ष्या के कारण कई हैं। तो आप इस बात को स्पष्ट मान लीजिएगा कि आपकी भक्ति कोरी भक्ति है, उससे ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है, क्योंकि आपकी ईर्ष्या का नाश नहीं हो रहा है। हम तो कहते हैं कि भाई कथा सुनने के बाद, जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद, नाम जप करने के बाद जिससे ईर्ष्या होती है उसका फोटो देखा करो। अब कैसा लग रहा है ये? अभी भी लग रहा है कि नहीं है तो ये राक्षस ही। अभी और कथा सुनो। किसी के प्रति ईर्ष्या दोष ना रहना चित्त में, ये भक्ति का फल है। और दूसरे रूप में इस बात को ऐसे समझो कि ईर्ष्या द्वेष का सर्वथा नाश हो जाना चित्त से, ये भगवत प्राप्ति का प्रारंभ है। भगवत प्राप्ति का प्रारंभ है। समझ में आ रही है बात कि यूं ही बजा रहे हो बस? आपके अब तक किए गए साधनों का फल है ईर्ष्या का नाश, चित्त में ईर्ष्या का ना होना, और भगवत प्राप्ति का प्रारंभ है ईर्ष्या का नाश होना। ईर्ष्या किसी में भी हो जाती है, कई बार अपने भाइयों में भी हो जाती है, कई बार अपने पिता से भी हो जाती है, कई बार अपने मित्रों से भी हो जाती है, पड़ोसियों से तो होती ही है। रिश्तेदार नातेदारों में कहीं ना कहीं ईर्ष्या का भाव बना ही रहता है। बिजनेस लाइन में ईर्ष्या हो जाती है, पढ़ने वाले बच्चों को ईर्ष्या हो जाती है, जॉब करने वाले लोगों को ईर्ष्या हो जाती है। कहां तक कहें, प्रवचन करने वाले कथा वक्ताओं को भी ईर्ष्या हो जाती है। हम अपनी प्राइवेट बात बता रहे हैं। और कोई दोष आ जाए चित्त में, विचलित मत होना। पर ईर्ष्या यदि आ रही है तो रात की नींदें उड़नी चाहिए आपकी कि मुझ में ईर्ष्या क्यों आई। इसका मतलब ठाकुर जी ने दूर कर दिया। हम श्रीमद् भागवत जी की कथा करें, जगन्नाथपुरी जाएं, अपने लाल जी की सेवा करें, एक ही प्रार्थना करते हैं, हे ठाकुर जी ईर्ष्या मत आने दें कभी किसी के प्रति। और कभी कभी ऐसे समाचार मिल जाते हैं कि किसी को ईर्ष्या हो रही है, तो उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं, हे ठाकुर जी इन पे भी कृपा करो, इनको भी ईर्ष्या नहीं हो। ईर्ष्या दोष ऐसा देखा हमने अपने 9 वर्ष की कथा क्रम में, और कोई भी दोष आप में आ जाएगा उसका इलाज है। उसके बाद भी ठाकुर जी आपको स्वीकार कर लेंगे। कामियों को स्वीकार किया ठाकुर जी ने, क्रोधियों को स्वीकार किया ठाकुर जी ने, मोहियों को स्वीकार किया ठाकुर जी ने, अभिनिवेशियों को स्वीकार किया ठाकुर जी ने, रागियों को स्वीकार किया ठाकुर जी ने,
द्वेषियों को स्वीकार किया ठाकुर जी ने, पर ईर्ष्यालु को स्वीकार नहीं किया। ईर्ष्या दोष महादोष है। अगर ये आपके चित्त में हो रहा है, अच्छा ईर्ष्यालु व्यक्ति बोलता थोड़ी है कि मुझे ईर्ष्या हो रही है, अति भक्ति चोरे लक्षण, वो तो मनी मन सोचता रहता है, उसको पुरस्कार दिया जा रहा है, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामना तुमको, वो तो मुंह से अच्छा बनता है, अंदर ही अंदर जल रहा है। ये ईर्ष्या, यहां बैठे सब लोग सुनिए, मैं हर कथा में कहता हूं, ईर्ष्या का दोष यदि उत्पन्न होता है तो इसका मतलब क्या है? अब तक किए गए साधन सबको ठाकुर जी ने रिजेक्शन लगा दिया, सबको रिजेक्ट कर दिया। तेरा ना तो मुझे पुष्प स्वीकार, ना तेरी माला स्वीकार, ना तेरा तिलक स्वीकार, ना तेरी एकादशी स्वीकार, सब ठाकुर जी ने निरस्त कर दिया। और ईर्ष्या का इलाज क्या है? जिसके प्रति ईर्ष्या होवे, जिसके प्रति ईर्ष्या का भाव आवे, जैसी ईर्ष्या पनपती आपको पता चल जाए। अब कथा आपने सुन ली आज, अब आज के बाद आप सावधान रहोगे। ईर्ष्या आते ही आपको मेरी याद आएगी, महाराज जी बोल के गए थे यार ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, मुझे तो हो रही है, क्या करूं? जैसे ईर्ष्या का भाव प्रकट हो, नेत्र बंद करो, प्रसन्न मुद्रा में बैठ जाओ, महाप्रभु जगन्नाथ जी के गोल गोल चका नयनों का स्मरण करो और तुरंत जय जगन्नाथ 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 रक्षमाम, महाबाहो 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 पाहि माम। आपका गुरु मंत्र उसका जप करो, आपको कोई नाम प्रिय लगता है उसका जप करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कम से कम 11 बार जप करो। और 11 बार कोई और चिंतन मत करना, केवल ठाकुर जी का स्मरण करना। 11 बार स्मरण करने के बाद जब आप नेत्र खोल करके देखेंगे तो संभवतः 60-70% लोगों की ईर्ष्या उसी समय नष्ट हो जाएगी। बचे कुछ 40% क्या करें? और करो, जब तक ईर्ष्या नष्ट नहीं हो तब तक करो। और जा ही नहीं रही है ईर्ष्या तो उस सभा से दूर चले जाओ, उस व्यक्ति से दूर चले जाओ और जाकर के ठाकुर जी के निमित्त एक दिन का व्रत करो, मौन व्रत करो, अन्न व्रत करो। हे ठाकुर जी मुझ में कल ईर्ष्या आ गई थी, इसके आप जैसे ही रोग पनपता है तुरंत औषधि ले लेंगे तो रोग नष्ट होगा। आप सोचेंगे 2-4 दिन बाद औषधि लूं तो 2-4 दिन में खांसी कैंसर में परिवर्तित हो जाएगी। तुरंत इलाज करा लो। तुरंत इलाज यही है, उसी समय भगवान नाम ध्वनि करने लग जाओ। प्रयास करो कि ईर्ष्या ना हो गए। निर्मत्सराणाम सताम मात्सर्य दोष वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। पहली बात बताई धर्म विषय क्या है, दूसरी बात बताई अधिकारी कौन है, और तीसरी बात अब बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद ठाकुर जी से एक संबंध व्यवस्थित करो, ठाकुर जी को कुछ मानो। अब तो हमारी इतनी कथा आप लोगों ने सुनी है, किसी ना किसी ने संबंध तो बना ही लिया होगा, ठाकुर जी को कुछ ना कुछ तो मान ही लिया होगा। कुछ भी मानो ठाकुर जी को, ठाकुर जी के से एक संबंध तो रखो। ये आपके कौन हैं? महाप्रभु जी से आपका क्या संबंध है? आप उनको क्या मानते हैं? किसी को बताइए मत, पर मन से उसी भाव से जाइए। मान लीजिए आप ठाकुर जी को अपना मामा मानते हैं, जगन्नाथ जी कौन है? हमारे मामा है। क्यों? हमारी माता जी बचपन में इनको भाई मानती थी, तो ये हमारे मामा है। तो उसी भाव से पूरी जाइए कि हम अपने मामा के यहां जा रहे हैं। उसी तरीके से गिनती कीजिए, उसी तरीके से तैयारी कीजिए कि हम अपने मामा से मिलने के लिए जा रहे हैं। आप विश्वास मानिएगा, आज तक आप जगन्नाथपुरी गए तो दर्शनार्थियों की तरह ट्रीट किए गए थे, लेकिन जिस दिन मामा मान के जाओगे ना, उस दिन ठाकुर जी भांजे की तरह ही ट्रीट करेंगे आपको। हमारा भांजो है। अब वो कैसे करेंगे, वो अनुभव आपके हवाले छोड़ते हैं। आपको होगा, आपको वो अनुभव होगा कि ठाकुर जी ने भांजा वाला रिश्ता निभाया, स्वयं मामा बने रहे, हमको भांजा मान करके स्वीकार किया ठाकुर जी ने।
वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। पता क्या संबंध कब बिगड़ जाता है? जब आप उसका बहुत प्रचार कर देते हो। बताइए मत। कई लोग बोल देते हैं महाराज जी ये देखो मेरा गोपाल है, इसको तो मैं बेटा मानती हूं। अरे क्यों बोल रहे हो आप ऐसे? इसको बोलिए मत। और जहां पर आप ये शब्द प्रयोग करते मानती हूं, इसका मतलब वो थे नहीं, आपने बनाए। कोई अपने ही पुत्र को गोद में लेकर के मां कभी ऐसे कहती है महाराज जी मैं इसको अपना बेटा मानती हूं। घर के लोग क्या कहेंगे? अरे 3-4 महीना पहले तुमसे ही जन्म हुआ, उसको ऐसा क्यों कह रही हो मानती हो? उसके लिए नहीं प्रयोग होता। उसके लिए महाराज जी मेरा बेटा है, स्वीकार कर, मेरी बेटी है, मेरा भाई है, या अब दूर का कोई रिश्तेदार होता है उसके लिए इसको हम भाई मानते हैं। मानते हैं शब्द यूज होते ही वो थोड़ी दूरी बन जाती है। आप ये कहते ही क्यों हैं कि हम किशोरी जी को अपनी बहन मानते हैं, ठाकुर जी को अपने भाई मानते हैं, या उनको अपना वो मानते हैं? मानते शब्द नहीं प्रयोग करना है। संबंध में मानते आती दूरी अपने आप झलक जाती है। मानिए मत। ठाकुर जी से जो संबंध है उसको परिपूर्ण रूप से व्यवस्थित रखिए, वो ही है। मैं एक बात कहता हूं कि कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, और भगवान की स्तुति गाते हुए कुंती कहती है त्वयैव नाथेन मुहुर विपद गणात। श्रीमद् भागवत में कुंती स्तुति सबसे पहली स्तुति है, और कुंती क्या कहती है? त्वयैव नाथेन, आप ही मेरे नाथ हो और कोई मेरा नहीं है। वहां पर मानते शब्द, ये नहीं कहा कुंती ने मैं आपको अपना नाथ मानती हूं, मानती नहीं है, आप ही हो। संबंध में मानते शब्द का प्रयोग नहीं, और दूसरा प्रचार नहीं, सबको नहीं बताना है। एक जगह गया था मैं, तो मैं पहुंचते पहुंचते उनके घर पहुंचा मैं 11:30 बजे रात को। तो मेरे को बोलते हैं महाराज जी गोपाल आपका इंतजार कर रहा है, कब से खड़ा है बेचारा। अब मुझे लगी पता नहीं गोपाल कौन है। ले गए सीधे मंदिर में जाके, ठाकुर देखो कब से खड़ा है, आपका इंतजार कर रहा है। मुझे बहुत बुरा लगा। आप ये शब्द ठाकुर जी के लिए प्रयोग करके क्या बताना चाहते हैं? आपका संबंध कैसा है? प्रचार नहीं। क्योंकि जैसे ही आपने ठाकुर जी के प्रति अपने संबंध का प्रचार किया और किसी के चित्त में यदि दोष आ गया कि अरे राम ये कैसा, उसी समय वो संबंध घटने लगेगा। और क्षमा कीजिएगा, किसी भगवत भक्त या किसी ब्रजवासी या किसी रसिक के चित्त में आपके संबंध के प्रति दोष आ गया तो निश्चित है कि वो संबंध घटेगा। इसलिए प्रचार नहीं। आप जो मानते हैं अपने चित्त में रखो, लेकिन मानो, संबंध मानो। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी से संबंध मानो। तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन कर देते हैं ठाकुर जी, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। और इस बात का तो जीता जागता प्रमाण महाप्रभु जगन्नाथ। आपको, आप में से कई लोगों को पता होगा कि महाप्रभु जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार क्यों होते हैं। माधवदास भक्त थे ठाकुर जी के, उनको अतिसार का रोग हो गया, पेट का एक रोग हो गया था, रोज मंदिर जाते थे। अच्छा एक बात तो आपको पता होगी, एक नहीं पता होगी वो मैं बताऊंगा, सुनो। अतिसार का रोग हो गया माधवदास जी को। अब वो उनको इतना शौच जाना पड़ता था कि वो मंदिर में शुद्धि नहीं रहती थी, तो इसलिए वो मंदिर जाना बंद कर दिया। एक तो होता है कि आप ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हो, और एक होता है कि ठाकुर जी आपको देखने के लिए बुलाते हैं। भक्ति प्रारंभ होती है, आप महाप्रभु जी को देखने जाते हो, और भक्ति स्थिर होती है, ठाकुर जी आपको खुद देखने के लिए बुलाते हैं। उनका मन नहीं लगता आपको देखे बगैर। माधवदास जी की स्थिति किस स्थिति में आ गई थी? अब ये दर्शन करने नहीं जाते थे, ठाकुर जी को चाव होता था कि माधवदास आए, मैं उसको देखूं। बंधु ऐसी भक्ति कभी हमारी हो जाए, हम महाप्रभु जी को देखने नहीं जाएं, ठाकुर जी को चाव हो। हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज की परंपरा का एक भाव हमारे भैया सुना रहे थे। वो बता रहे थे एक दिन, प्राचीन काल की बात है, कि श्री जगन्नाथ जी का श्रृंगार हो रहा था। बहुत ध्यान से सुनिएगा।
जगन्नाथ जी को माला धरा रहे थे, वस्त्र धरा रहे थे पुजारी जी। इतने में क्या देखा, महाप्रभु जगन्नाथ जी ऐसे खड़े खड़े ऐसे डोल रहे थे। तो पुजारी जी बड़े प्रसन्न हो गए, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, जय हो। महाप्रभु जी खुश हो रहे हैं, महाप्रभु जी प्रसन्न हो रहे हैं, नाचने लगे सब। दैतापति आदि सब आ गए, सब उस दृश्य को देख रहे हैं कि महाप्रभु जी धीमे धीमे अपनी वेदी पे बैठ करके झूम रहे हैं। सबने पूछा, जय जय, आपकी प्रसन्नता है, हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है, लेकिन हम जानना चाहते हैं, आज ना तो कोई ऐसी शुभ तिथि है, आज ना ही कोई ऐसा शुभ मुहूर्त है, आज ना ही कोई ऐसा उत्सव है, आप इतने प्रसन्न क्यों हो? और अभी तक तो कोई भोग भी नहीं धराया आपको कि भोग पाके खुश हो गए हो, ना श्रृंगार पूरा हुआ, इतने खुश क्यों हो रहे हो आप सुबह ही सुबह? ठाकुर जी, आपकी निजी बात हो सकती है, लेकिन हमको भी बताइए ना, हम भी खुश हो जाएंगे सुन करके, आप इतने प्रसन्न क्यों हो? ठाकुर जी कहते हैं, आज वृंदावन से 20-25 लोगों की टोली मेरे दर्शन के लिए निकली है, और उस समय में ट्रेन तो होती नहीं, फ्लाइट होती नहीं, या तो बैलगाड़ी साधन, और अब मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि उनको 15 दिन लगेगा मेरे पास आने में, तो उनकी निकलने की खबर मुझको पड़ी और मैं खुश हो रहा हूं कि अब ब्रजवासी मेरा दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ठाकुर जी झूम रहे हैं। पुजारी जन इतने प्रसन्न हो गए, बोले जय हो भगवान। वो भक्त कितने चाव से आ रहे होंगे कि हम जगन्नाथ जी का दर्शन करें, पर उनको क्या पता कि वो जितने व्याकुल आपके दर्शन के, आप उससे ज्यादा व्याकुल उनको देखने के लिए हो रहे हो। क्यों? क्योंकि वो ब्रज से आ रहे हैं, क्योंकि वो रसिक जन आ रहे हैं, क्योंकि वो ब्रज के सेवक जन आ रहे हैं। जगन्नाथ जी बोले, सुनो, ये सब बड़े भजन निष्ठा रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं मेरा भजन बहुत करते हैं, इनके लिए उत्तम व्यवस्था कर दो, आदि आदि सब। 15 दिन बाद जब वो सब ब्रजवासी पहुंचे तो महाराज पुष्पों से उनका स्वागत हुआ, सबने उनकी बढ़िया व्यवस्था की। बोले, हमने कोई पत्र तो भेजा नहीं, हमने आप लोगों को बताया तो था नहीं कि हम आ रहे हैं, आपको ये और इतनी व्यवस्था, इतनी सेवा करने की क्या आवश्यकता? बोले, भैया, जब उन्होंने वृत्तांत बताया, बोले आप 15 दिन पहले जब निकले थे तो महाप्रभु जी अपनी ब्रह्म वेदी पर झूम रहे थे कि, और उन्होंने बताया कि आप दर्शन को आ रहे हैं। इतने प्रसन्न हो गए वो रसिक जन। बोले, भैया, और जगह तो सुनोगे हो कि भक्त दर्शन करवे जावे, लेकिन आज पहली बार सुनी कि भक्त के दर्शन के काजे महाप्रभु जी उत्सुक हो रहे हैं। हमारी भक्ति ऐसी हो जाए, हमारी भक्ति ऐसी हो जाए कि ठाकुर जी उत्सुक हैं हमको देखने के लिए। तो माधवदास जी उसी स्थिति के थे। ठाकुर जी पूरे दिन मानो जैसे व्याकुल होकर के अपने नेत्र खोल करके, और मैं तो कहता हूं जगन्नाथ जी की पता पलकें नहीं है, श्री जगन्नाथ जी के ये पलकें नहीं है। क्यों? ठाकुर जी ऐसे आंख खोल करके, और यूं भी नहीं कि और जगह तो आप देखोगे ठाकुर जी के कैसे नेत्र, कटाक्ष नेत्र हैं, छोटे छोटे नेत्र हैं, धीमे धीमे खोलते हैं, पर जगन्नाथपुरी में तो ऐसे खोल के बैठे हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर ऐसे अपने नेत्र कर ले तो और नेत्र बड़े हो जाते, पलक झपक नहीं पाती, तो मानो ऐसा लगता है महाप्रभु जगन्नाथ जी ऐसे बैठे हैं। सबको क्यों देख रहे हैं ऐसे? बोले, भैया मेरे दर्शन में भीड़ ज्यादा भई और तेरी पलक कहीं झपक गई, तू वो नहीं देख पाया तो चिंता मत करियो, मैं तो देख रहा हूं, मेरी नजर तो पे ही है, मैं तो ये देख रहा हूं। और अकेले नहीं खड़े, बगल में, तुम भी खोलो अपनी आंख। तो सुभद्रा जी ने भी खोल ली, बलभद्र जी ने भी खोल ली। बोले, ये दोनों क्यों खोल के बैठे हैं? जगन्नाथ जी बोले, भाई लाखों लोग आएंगे, मैं ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 लाख लोगों को देख लूंगा, बाकी के जो बच कुछ जाएंगे उनको तुम देख लेना, फिर बाद में मुझे दिखा देना। ये भी आए थे इसलिए बलभद्र जी सुभद्रा जी भी ऐसे बैठे हैं, ऐसे जगन्नाथ जी हमारे ऐसे बैठे हैं। पलक है ही नहीं है, झपकते ही नहीं है कभी। जब रात में बड़ा श्रृंगार होता है जगन्नाथ जी का पुष्पों का, तब पलक धराई जाती है जगन्नाथ जी को कि अब ठाकुर जी शयन का समय आ गया, अब नेत्र बंद करो, तब पलक धराते, नहीं तो पलक है ही नहीं जगन्नाथ जी की। अगर मैं ऐसा कह दूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। पूरे भारत में जितने ठाकुर हैं वो भक्त वत्सल हैं, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी
ये भक्तों के भक्त वत्सल है, मतलब ये भक्तों के आराध्य नहीं है, ये भक्त इनके आराध्य हैं, ये भक्तों की आराधना करते हैं। और जगह तो आप ठाकुर को देखते हैं, पर जगन्नाथपुरी में ठाकुर आपको देखता है। तो माधवदास जी का रोग हो गया अतिसार का, नहीं आ पाते। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले माधवदास नहीं आ पा रहा तो हम चले जाते हैं, और एक बालक का रूप धारण करके गए। माधवदास जी ना हिल पा रहे ना डुल पा रहे, वहीं सब कर रहे थे शौच आदि। महाप्रभु जी गए और जल हाथ में ले ले करके माधवदास जी के वस्त्र धोवें, कभी पैर साफ करें, कभी कुछ साफ करें। माधवदास जी के नेत्र खुल गए, बोले ये कोई बालक नहीं है, जो सुगंधी मुझे आ रही है उससे पता चल रहा है ये महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं। तुरंत हाथ पकड़ लिया, बोले प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? अरे माधव तू जल्दी ठीक है जाएगो तो फिर मेरे दर्शन के काजे आवेगो, तो दर्शन वहां मेरे काजे आवेगो, मैं तो देखूंगा तब मुझे संतुष्टि होगी, इसलिए मैं जल्दी ठीक कर रहा हूं। माधवदास जी बोले आप परमात्मा हो, आप चाहो तो चुटकी बजा दो तो मेरा अभी पेट ठीक हो जाए, मेरे सारे रोग ठीक हो जाएं। ये 10-15 दिन का मुझे रोग भोगना क्यों पड़ रहा है? ठाकुर जी बोले देखो ये प्रारब्ध है तुम्हारा, किस जन्म का भोग रहे हो तुम्हें नहीं पता, और ये 15 दिन तुम और भोग लोगे तभी तुम्हारे पूर्व के प्रारब्ध नष्ट होंगे। अगर मैं परमात्मा दृष्टि से तुम्हारे 15 दिन के प्रारब्धों को तुमको ना भोगने दूंगा तो इनको भोगने के लिए तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। समझ में आई बात? यदि अभी आए संकट को तुमने नहीं भोगा तो इसके लिए तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। 15 दिन का संकट भोगने के लिए तुम्हें फिर से आना पड़ेगा। माधवदास जी बोले नहीं भगवान मैं सह लूंगा, पर आप मेरी सेवा मत करो, आप चले जाओ। लेकिन ठाकुर जी कहाँ मानने वाले थे। शाम तक तो माधवदास जी स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए, सारा रोग ठीक हो गया। लेकिन माधवदास जी के मन में ये बात चल रही थी कि ठाकुर जी बोल के गए कि ये मेरे प्रारब्ध हैं, और मैंने तो अपने प्रारब्ध 15 दिन के भोगे नहीं, फिर मैं स्वस्थ कैसे हो गया? अगले दिन जैसे ही आप स्नान ध्यान करके, ठाकुर जी का आज मनोरथ था क्या, स्नान पूर्णिमा, स्नान पूर्णिमा का दर्शन किया, और स्नान पूर्णिमा के बाद तभी क्या होता है, ठाकुर जी बीमार हो जाते हैं। 15 दिन के लिए जब बीमार हुए, किसी को दर्शन नहीं हुए, माधवदास जी व्याकुल हृदय से ठाकुर जी को पुकारते हैं। बोले भगवान आपके दर्शन क्यों नहीं हो रहे, आप कैसे बीमार हो गए? बोले माधव अब तुम स्वस्थ हो ना? बोले हाँ, तुम्हारा जो 15 दिन का शेष रह गया था वो हमने अपने ऊपर ले लिया, अब उसको हम भोगेंगे। तो माधवदास जी को इतनी पीड़ा हुई कि नाथ आप क्यों ले रहे हैं? ठाकुर जी बोले एक पंथ दो काज। ए माधव सुन, तू इतना परेशान मत हो, ये 15 दिन के बीमार होने के पीछे एक कारण और है। माधवदास जी बोले क्या? क्योंकि माधवदास जी तो सौगंध दे रहे थे कि आप अभी स्वस्थ हो, मैं भोगूंगा, मेरा प्रारब्ध, आप क्यों ले रहे हैं अपने ऊपर? ठाकुर जी बोले नहीं नहीं तू चिंता मत कर, एक बार में 2 काम हो रहे हैं। भगवान माधवदास जी बोले क्या? एक तो तेरे रोग जो हैं वो मैं भोग लूंगा, वैसे ठाकुर जी कुछ भोगते नहीं है, ये सब तो लीला है जगन्नाथ जी की। और दूसरा बोले क्या? साल भर में 14-15 एकादशी आती है और हम एक भी एकादशी नहीं रखते, सब एकादशियों पे महाभारत पाते हैं। कहीं ना कहीं जब एकादशी की महिमा पूरे विश्व में इतनी हमने बताई है, मान लिया जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन महाभारत महाप्रसाद पाना होता है, यहाँ पर एकादशी का विधान नहीं है, क्योंकि यहाँ की रसोई स्वयं लक्ष्मी बनाती हैं, इसलिए लक्ष्मी के हाथ से स्पर्श करने पर एकादशी का विधान नहीं होता। लेकिन भैया कहीं एकादशी की महिमा कहीं और घट नहीं जाए, इसलिए हम तो एक साथ ही 15 दिन की एकादशी कर लेते हैं ताकि साल भर चकाचक पावे। तो कई लोग एकादशी पर ऐसा कह देते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी भी यहाँ भी तो महाप्रभु जी आपको पता नहीं है, वो बड़े चतुर हैं, वो एक साथ ही 15 दिन में व्रत करके अपनी एकादशी खत्म कर चुके हैं। 15 दिन ठाकुर जी महाप्रसाद नहीं पाते, केवल काढ़ा पीते हैं। ऐसी एकादशी तो कोई नहीं करता होगा। हम कैसी एकादशी कर, कूटू की पकौड़ी, कूटू की कचौड़ी, ये समा के चावल लो, खिचड़ी लो, ये लो, कैसी एकादशी करते? 15 दिन एक साथ एकादशी प्रकट हो जाती हैं।
और ठाकुर जी केवल काढ़ा पी के रहते हैं। सबको ये पता रहता है कि ठाकुर जी अस्वस्थ हैं, लेकिन वास्तव में पूरे साल भर का कोटा पूरा कर देते हैं ठाकुर जी एक बार में। तो इसलिए जो लोग, ये कोई ऐसी शास्त्रीय बात नहीं, लेकिन मेरे मन में आता है कि जो लोग जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन महाप्रसाद पाते हैं, उन एकादशियों को गिन लीजिएगा कितनी एकादशी हमने महाप्रसाद पाया, वो प्रेम से पाइएगा। और जब ठाकुर जी स्नान पूर्णिमा के बाद 15 दिन के लिए बीमार होते हैं, उतने दिन का व्रत आप भी किया करो। ठाकुर जी भी तो नहीं पा रहे, तो हमें भी नहीं पाना। इन दो भावों से ठाकुर जी बीमार होते हैं, महाप्रभु जगन्नाथ जी। एक तो माधव दास का रोग लेते हैं, और फिर ठाकुर जी को इतना अच्छा लगा कि हमने अपने भक्त की पीड़ा ली, उसको पीड़ा उत्सव के रूप में ठाकुर जी मनाते हैं हर साल। माधव दास जी के उस रोग को अपने उत्सव के भांति, जैसे ठाकुर जी का उत्सव भक्त बनाते हैं, ऐसे भक्त के उत्सव को ठाकुर जी पीड़ा उत्सव के रूप में मनाते हैं 15 दिन के लिए। ऐसे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु के। ऐसे जगन्नाथ जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।